नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1999 में बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय शिक्षक परीक्षा के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उस टाइम के पैटर्न को समझते हैं। तो उस टाइम जीएस से मतलब कुल सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न थे और सामान्य विज्ञान से भी 50 प्रश्न पूछे गए थे। अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य से कुल 7 प्रश्न पूछे गए थे और अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से कुल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये उस टाइम की बात हो रही है। अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अप्रैल 1999 को भारत द्वारा जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया था वह था अग्नि 1 या अग्नि 2 या अग्नि 3 या इनमें से कोई नहीं। तो वो अग्नि 2 था, ठीक है। और ये कहां से किया गया था? तो उड़ीसा से किया गया था। कहां से किया गया था? तो उड़ीसा से किया गया था, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1999 का विश्व कप कहां खेला गया था? भारत में या ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में या इंग्लैंड में? तो 1999 का विश्व कप कहां खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और अगर बात रही कि जीता कौन सा टीम, तो ऑस्ट्रेलिया टीम जीती, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का टीम जीता। और हारने वाले टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम हारा। पाकिस्तान वाला टीम जो है वो हारा। और कितने विकेट से हारा? तो 8 विकेट से हारा, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा भाई? आग जलाना या पशुओं को पालना या पहिया बनाना या अनाज उपजाना? तो सबसे पहले आदि मानव आग जलाना सीखा। आग जलाना ये पूर्व पाषाण युग की बात हो रही है। आग जलाना पूर्व पाषाण युग की बात हो रही है, पूर्व पाषाण युग की बात हो रही है। और पहिया बनाने की अगर बात करें तो ये नव पाषाण युग की बात है। तो सबसे पहले कौन सा चीज सीखा? तो आग जलाना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या इंद्र और वरुण की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति महादेव मतलब शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? चावल एवं मकई, चावल एवं बाजरा, मकई एवं बाजरा या गेहूं एवं जौ? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम क्या उगाया गया था? गेहूं और जौ उगाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन या हीलियम या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन की बात करें तो ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, सारा कुछ रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ये गैस होती है, ठीक है। और ये स्वादहीन गैस होती है, ठीक है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। और अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। और इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ध्यान रहेगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे कहां? इंग्लैंड में या जर्मनी में या स्वीडन में या नॉर्वे में? तो कहां पैदा हुए थे ये? तो स्वीडन में पैदा हुए थे। नोबेल फाउंडेशन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1900 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, 1900 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन समिति की स्थापना की गई थी। रोजगार समाचार पत्र प्रकाशित होता है कोलकाता से या चेन्नई से या नई दिल्ली से या मुंबई से? तो ये समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है? नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भी उस टाइम के करंट अफेयर से लिया गया है। खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 1996 में या 1997 या 1998 या 1999? तो ये कब मनाई गई? 1999 में। अब बात करते हैं कि ये खालसा पंथ क्या है। तो खालसा पंथ सिख धर्म का एक प्रोटेरियन गार्ड होता है। सिख धर्म का क्या होता है? प्रोटेरियन गार्ड है, प्रोटेरियन गार्ड है। और किसका है ये? सिख धर्म का, ठीक है, प्रोटेरियन गार्ड है। और इसको गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में, गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के या गुरु अर्जुन देव के या गुरु नानक देव के या इनमें से कोई नहीं? तो गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था इनका जन्म? पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1675 ईस्वी में। कब हुआ था? 1675 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हम एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर व्यवहृत होता है तापक्रम मापने में, शक्ति मापने में, दबाव मापने में या आर्द्रता मापने में? तो बैरोमीटर का यूज होता है दबाव मापने में।
और ये कैसे यूज होता है, तो जब बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिर जाता है, एकाएक जब नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ध्यान रहेगा, जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, जब स्लोली धीरे धीरे नीचे गिरता है, जब धीरे धीरे इसका पारा नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ध्यान रहेगा, जब एकाएक गिरता है तो आंधी आने की, और जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे अगर ये पारा ऊपर जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कावेरी नदी प्रवाहित होती है अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में, या हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो कावेरी नदी कहां प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी ये कौन सी नदी है, ये भारतीय नदी है। कावेरी कहां की नदी है, ये भारतीय नदी है, और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब राज्यों से, कर्नाटक तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक तमिलनाडु ये सब राज्यों से होते हुए ये बहती है। ठीक है, पुडुचेरी वगैरह केंद्र शासित प्रदेश से होकर भी बहती है। और अगर बात करें तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी की, तो तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, कावेरी नदी ही है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कावेरी है। और अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो गोदावरी और कृष्णा के बाद इसका तीसरा नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 3 अक्टूबर, 24 सितंबर या 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस सब आदमी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व होता है नाना पाटेकर द्वारा, मेधा पाटेकर द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, या नाना पालसियर द्वारा। ठीक है, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मेधा पाटेकर के द्वारा होता है। और अगर बात करें मेधा पाटेकर का, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। और बात करें अगर नर्मदा नदी की, और अगर नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, ये सब होकर के बहती है। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब होते हुए ये बहती है। म्यांमार नया नाम है, नया नाम किसका है भाई, तो नया नाम ये वर्मा का है। ठीक है, ध्यान रहेगा, पहले इसी म्यांमार को वर्मा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1947 में, या 1950 में, या 1952 में, या 1962 में। ठीक है, तो पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। हालांकि इसको 1951-52 अगर दिया रहेगा तो वो ऑप्शन हम लोग लेकर के चलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 52 दिया था, इसलिए 52 लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव की अगर बात करें, प्रथम चरण के चुनाव की बात करें तो वो 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। और अंतिम चरण की अगर बात करें, अंतिम चरण की बात करें तो 21 फरवरी 1952 को हुआ था, 21 फरवरी 1952 को हुआ था। तो 51-52 दिया रहेगा तो पहले उसी ऑप्शन को हम प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ या कैनबेरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबेरा है। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बिहार घिरा है 3 राज्यों से, 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, या 6 राज्यों से। तो बिहार 3 राज्यों से घिरा है। कैसे अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 की बात कर रहे हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, जब बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राष्ट्र बना। ठीक है, तो जब इस समय ये अलग हुआ तो बिहार का पड़ोसी 3 राज्य हमारा बच गया। कौन कौन बच गया, तो पश्चिम बंगाल बचा, पश्चिम बंगाल बचा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बचा, उत्तर प्रदेश बचा, उत्तर प्रदेश बचा, और एक झारखंड बचा। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें पड़ोसी देश की, अगर बात करें बिहार का, तो पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है। ठीक है, ध्यान रहेगा, पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है बरौनी में, धनबाद में, जमशेदपुर में, या रांची में। तो भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है, रांची में। अब ये भारत में अगर इस्पात की बात करें, या रेलवे की बात करें, या बिजली की, या अंतरिक्ष की, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो पूंजीगत उपकरण की आपूर्ति कौन सा करता है, यही रांची से ही भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है उसी से ये सारा चीज की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या अरविंदो घोष, या अरुंधति राय द्वारा। तो ये लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई। अगर बात करें अरविंदो घोष की, तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को, 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1872 को कहाँ हुआ, कलकत्ता में अरविंदो घोष का जन्म हुआ। और अगर पुस्तक की बात करें ये लाइफ डिवाइन की, तो ये पुस्तक 1939 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ, 1939 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टनगंज जिला मुख्यालय है किसका, डाल्टनगंज का, या गढ़वा का, या रोहतास का, या पलामू का। तो ये जिला मुख्यालय किसका है, पलामू का। ये अगर बात करें डाल्टनगंज का, तो ये झारखंड राज्य की विधानसभा में पड़ता है। झारखंड राज्य की विधानसभा का एक निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, डाल्टनगंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जमशेदपुर जिस नदी तट पर अवस्थित है वह नदी है दामोदर या सुवर्णरेखा या अजय या दक्षिणी कोयल। तो ये कौन सी नदी तट पे अवस्थित है जमशेदपुर? तो सुवर्णरेखा नदी हो जाएगा। अगर जमशेदपुर का बात करें तो जमशेदपुर को टाटा नगर के भी नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को टाटा नगर के भी नाम से जाना जाता है। 1907 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मतलब जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, टिस्को के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना के बाद यह शहर फेमस हुआ था। इससे पहले यह एक सांकची नामक आदिवासी का ये मतलब क्षेत्र था, गांव था, और यहाँ की मिट्टी काली होती है। तो काली होने के कारण यहाँ जो पहला रेलवे स्टेशन बना था उस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था काली माटी। उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया था? काली माटी नाम रखा गया था। हालांकि बाद में इसी काली माटी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके टाटा नगर कर दिया गया, टाटा नगर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक खाद कारखाने अवस्थित है कहाँ? बरौनी एवं म्यूरी में, या बरौनी एवं रांची में, या सिंदरी एवं बरौनी में, या सिंदरी एवं मूरी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंदरी एवं बरौनी में ये रासायनिक खाद कारखाना अवस्थित है। 1951 में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1951 में क्या हुआ था कि सिंदरी में उर्वरक उत्पाद का पहला सरकारी खजाना खोला गया था, सरकारी कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज, 9 गज, 10 गज या 7 गज। तो फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज होती है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है, शेफील्ड फुटबॉल क्लब ये सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब की बात करें तो वो डलहौजी क्लब है। कौन सा है? डलहौजी क्लब है, डलहौजी क्लब है। ठीक है, और इसी खेल का विश्व संस्था की अगर बात करें तो वही फाइफा के नाम से हम लोग अभी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी। ध्यान रहेगा, फाइफा की स्थापना 1904 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी की एक नदी है, या एक महासागरीय धारा है, या जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या सतही हवा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। अगर इसकी बात करें तो ये सबसे तेज बहने वाली गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है ये। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा है। नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि स्ट्रीम मतलब जो हम लोग अगर वाटर होता है तो वाटर का जब स्टीम होता है, मतलब वो वेपर के फॉर्म में जब आता है उसी समय स्टीम बोलते हैं ना। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है, और मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों के सहारे उत्तर पश्चिम यूरोप की ओर ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानिक समय जो स्थित है कहाँ भाई? दिल्ली के समीप, या कोलकाता के समीप, या इलाहाबाद के समीप, या भोपाल के समीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? मंगल है, या वरुण है, या प्लूटो है, या बुध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध की अगर बात करें तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध को माना जाता है, निकटतम ग्रह बुध को माना जाता है। और इसमें अगर बात करें तो 88 दिन में ही सूर्य का ये चक्कर लगा लेता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है तो समझ ही गए। और सौर मंडल का ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध की बात करें तो ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रहेगा, सबसे छोटा ग्रह है ये बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गारो जनजाति है असम की, या मणिपुर की, या मिजोरम की, या मेघालय की। तो ये गारो जनजाति कहाँ है? मेघालय की। हालांकि मेघालय में खासो जनजाति भी है, मेघालय में खासो जनजाति भी है। नंबर 1 पे खासो जनजाति आती है, लेकिन खासो का तो यहाँ पे हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे तो यहाँ पे गारो जनजाति दिया है। तो ये कहाँ के भाई? मेघालय के। ठीक है, अगर खासो रहता है फिर भी मेघालय ही हम लोग लेकर के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश से, भूटान से, म्यांमार से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां से है? बांग्लादेश से। ठीक है, अगर इसको डिटेल में समझने की बात करें तो चकमा और हाजोंग जो थे, चकमा और हाजोंग, ठीक है, चकमा और हाजोंग जो थे वो मूलतः पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहीं के निवासी थे। और इन दोनों को क्या होता? धार्मिक उत्पीड़न का बहुत ही सामना करना पड़ा था। भाई क्यों ऐसा करना पड़ा था? क्योंकि चकमा जो थे ये बौद्ध धर्म के थे, चकमा जो थे वो बौद्ध धर्म के थे। और अगर बात करें हाजोंग की तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, हिंदू धर्म से। तो इन दोनों को बहुत ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, जो कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी है भाई? 5 है, 6 है, 7 है, या 8 है। तो यहाँ पे हम 8 लेकर के चलेंगे। अगर उस टाइम की बात करें तो 7 ही था, अभी की बात करेंगे तो 8 होगा। क्योंकि अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करते हैं, अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2019 की, तो उससे पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन हो गया, मतलब वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख बन गया। ठीक है, और फिर से अगर बात करें 26
26 जनवरी 2020 को और 2 केंद्र शासित प्रदेश मतलब दादर और नगर हवेली और दामन और दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, उस दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया। तो इस हिसाब से अभी की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इसको डिटेल से समझना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कौन है? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। इस सब की राजधानी है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम दे सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में क्या एक और क्वेश्चन है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा या महानदी या गोदावरी या ताप्ती, तो कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती। अगर हम बात करें ताप्ती के साथ नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती है। अगर नर्मदा ऑप्शन में रहता, अभी क्या किया है कि ऑप्शन ई भी दे दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो अगर इसके साथ साथ नर्मदा देता तो उपयुक्त में से एक से अधिक हम लोग लेकर के चलते। ठीक है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दोनों नदी है। किधर बहने वाली है? पश्चिम की ओर बहने वाली दोनों नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा पाता है वो है अरब सागर का मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून या स्थानीय चक्रवात। तो क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का मानसून। कैसे होता है ये? क्योंकि अगर उत्तरी पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है ना, तो यह जलवाष्प वहां पे ग्रहण कर लेता है और जब आगे चेन्नई से गुजरता है तो वर्षा करवाता है। ठीक है, कहां से? जब बंगाल की खाड़ी से ये गुजरती है, बंगाल की खाड़ी से जब ये गुजरती है, उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जब गुजरती है तो उस समय क्या होता है ना कि ये जलवाष्प ग्रहण कर लेता है और जब आगे चेन्नई के पास से जब वो गुजरती है तो वहीं पे वर्षा होती है। ठीक है, जाड़े के टाइम में भी वहां पे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अधिकांश भारतीय वन है पतझड़ है, सदाबहार है, मंगरोव है या ज्वारीय है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पतझड़ हुआ है, दिया है ऑप्शन में, हालांकि देना चाहिए था पर्णपाती। यहाँ पे हम लोगों के इधर का जो वन है, भारतीय वन जो है वो पर्णपाती है। पर्णपाती वन किसको बोलते हैं भाई? वैसा जंगल जो पतझड़ के महीना में अपना पत्ता खो देता है, मतलब पत्ता उसका झड़ जाता है, गिर जाता है, उसी को पर्णपाती वन कहा जाता है। और अगर बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो भारत का सबसे व्यापक वन है। ठीक है, और इसे मानसून वन के भी नाम से जाना जाता है। तो ना पर्णपाती दिया है और ना मानसून दिया है ऑप्शन में। ठीक है, ना पर्णपाती दिया है और ना मानसून दिया है ऑप्शन में। तो हम किसको लेकर के चलेंगे? पतझड़ को लेकर के हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 1999 के अकॉर्डिंग हमको बताना है। अगर अभी की बात करें तब फिर 38 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1999 की बात करें तो क्या होगा? 17 या 33 या 51 या 55। तो उस समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 55 थी। लेकिन बिहार और, क्योंकि उस टाइम तो बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन झारखंड बिहार से जब अलग हुआ, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ, ठीक है, तो उस समय बिहार में सिर्फ 37 जिले ही रह गए थे। 38वां जिला की अगर बात करें बिहार का तो वो अभी अरवल है। ठीक है, 38वां जिला कौन सा है? अरवल है, ध्यान रहेगा। झारखंड अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 5 या 6 या 7 या 8। तो विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। इसको डिटेल से देख लीजिए कौन कौन सा है। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। सबका क्षेत्रफल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मतलब कौन से राज्य में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है? महाराष्ट्र में या गुजरात में या कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए गुजरात को कपास की मातृभूमि भी कहा जाता है। गुजरात को कपास की मातृभूमि के नाम से भी लोग जानते हैं। कपास की मातृभूमि के नाम से भी गुजरात को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है वो है कौन है भाई? पंजाब है या हरियाणा है या बिहार है या उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन बिहार में कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अगर बिहार कह रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इसके साथ साथ बात करें तो पंजाब में भी होता है। ठीक है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा का बात करें, मतलब अग्रणी का बात करें, सबसे एक नंबर पे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है गंगा है या यमुना है या कावेरी है या ब्रह्मपुत्र है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। हालांकि ब्रह्मपुत्र भी बड़ी नदी है। अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र भी बड़ी नदी है, लेकिन अगर बात करें ये भारत में, तो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है, इसलिए इसको हम नहीं लेकर के चलेंगे, गंगा को लेकर के हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है, मतलब खनिज उत्पादन किसमें ज्यादा होता है? ये 1999 की बात कर रहा है, तो 1999 के अकॉर्डिंग तो बिहार होगा। लेकिन अगर अभी की बात करेंगे, अभी की अगर बात करेंगे तो उसका तो ज्यादा पार्ट जो है वो तो कट करके खनिज वाला जितना ही पार्ट है वो तो झारखंड में चला गया। हालांकि झारखंड तो ऑप्शन में भी नहीं दिया, क्योंकि उस समय झारखंड तो अलग राज्य था ही नहीं ना, इसलिए झारखंड ऑप्शन में नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सी जनजाति बिहार की है, गोंड या भील या बिरहोर या खासी। तो कौन सी जनजाति है, बिरहोर जनजाति है। और जब झारखंड अलग हो गया तो ये बिरहोर जनजाति भी मतलब अब झारखंड में पड़ता है। मतलब ज्यादातर जनजाति वाला जो इलाका है वो झारखंड में अब पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि निम्न में कौन सी रबी फसल नहीं है, गेहूं या चना या तेलहन या मूंगफली। तो मूंगफली रबी फसल नहीं होगी, ठीक है। अब अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल उगाया कब जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये उगाया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच उगाया जाता है, मतलब सर्दी के मौसम में ये उगाया जाता है। और अगर कटाई की बात करें तो अप्रैल से जून के बीच इसकी कटाई की जाती है। अप्रैल से जून के बीच इसकी कटाई की जाती है। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब सर्दी वाला मौसम का जो भी फसल है उसको ले लीजिए। और अगर खरीफ फसल की बात करें, यहाँ तो पूछ रहा था कि रबी फसल नहीं है, तो भाई मूंगफली रबी फसल नहीं है, बाकी ये सब जो है ये तो खरीफ फसल है। तो अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। खरीफ फसल कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु में। और अगर रबी फसल की बात करें तो सर्दी के मौसम में, ठीक है। रबी फसल की बात करें तो सर्दी के मौसम में। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल आप लोग तो खुद समझदार है, जैसे धान हो जाएगा, ज्वार बाजरा हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, कपास हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, ये सब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्यसभा में चुने जाने वाले न्यूनतम उम्र क्या है। मतलब राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु का सीमा क्या है, 21 वर्ष या 25 या 30 या 35। तो क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है, द्रव का घनत्व या भूकंप की तीव्रता या पर्वतों की ऊंचाई या हवा का संवेग। तो कौन सा हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र सतह से ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है, 1/4 या 5वां हिस्सा या 9वां हिस्सा या 10वां हिस्सा। तो कितना हिस्सा दिखता है, 10वां हिस्सा, क्योंकि आइसबर्ग का 9/10 पार्ट जो रहता है, 9वां हिस्सा मतलब 9 भाग जो रहता है वो पानी के अंदर रहता है, और 1/10 जो रहता है वो पानी के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि पानी के ऊपर, सतह के ऊपर कौन सा तैरता है, तो 10वां हिस्सा तैरता है, ठीक है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का या बौद्ध का। तो ये धार्मिक ग्रंथ किसका है, बौद्ध का। ये त्रिपिटक 3 पिटक का समूह है, ठीक है। अगर तीनों पिटक की बात करें तो कौन कौन से है तीनों पिटक, तो सबसे पहले बात करें तो सूत पिटक है, ठीक है। कौन सा है, सूत पिटक है। एक होता है विनय पिटक है। और एक और बात करें तो क्या है, अभिधम्ब पिटक है। कौन सा है, अभिधम्ब पिटक, ठीक है, अभिधम्ब पिटक। ये तीनों मिला करके इसका नाम दिया गया है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा है किसकी, अमिताभ बच्चन की, ओम पुरी की, दिलीप कुमार की या सईद जाफरी की। तो ये एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है, तो सईद जाफरी की, ठीक है। फरवरी 1999 में, ये भी उसी टाइम का करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है। फरवरी 1999 में 5वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, कहाँ, दिल्ली में या ग्वालियर में या इम्फाल में या शिलोंग में। तो कहाँ पे हुआ भाई, इम्फाल में हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये करंट अफेयर का था। तो हम लोग इस वीडियो में ना सारे क्वेश्चन को लेकर के देख लिए हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन को क्यों छोड़ते भाई, हो सकता है वो अब जीएस वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग करता है, संसद करता है या प्रधानमंत्री करता है। तो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ कब, 1939 में या 1942 में या 1945 में या 1948 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 इसी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी जो भी है ना वो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, मतलब रसदार फल जैसे कि संतरा, नींबू, इस समय ये पाया जाता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 45, 46, 48 या 43। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा है, 22 जोड़ा सेम होता है, मतलब लड़का और लड़की का सेम रहता है, और एक जोड़ा अलग होता है, ठीक है। एक जोड़ा अलग अलग होता है, लड़की में XX पाया जाता है और लड़का में XY पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा वर्म कृमि सबसे लंबा है, रिंग वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म या केचुआ। तो कौन सा वर्म सबसे लंबा है, टेप वर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, पत्ता, तना, फल या जड़। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, आइरिस, प्यूपिल, लेंस या रेटिना। तो सब आदमी जानते हैं कि आंख के रेटिना पे जो है, रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि शीत पेय बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। शीत पेय को समझिए, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, बस हिंदी लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा है तो इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो कौन सा गैस यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, CO2, H या O2 या H2S। तो सब आदमी जानते हैं कि प्राणी के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन, मतलब O2 इसको हम लिखते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन सीक्रेट करती है वह है कौन सी है भाई, एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है या गैस्ट्रिक है या तैल ग्रंथियां। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का बात कर रहा है, ठीक है, यही हार्मोन सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड को ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि हुआ, पिट्यूटरी ग्रंथि हुआ, ठीक है, और अगर बात करें तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ये सब क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन या ऊन या रेयन या ब्रायोलॉन, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशा की बात करें तो वो कौन सा है, ऊन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है, फल में या अंडा में या दाल में या सूर्य में। तो सबसे अधिक की बात करें तो सूर्य प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। क्यों, क्योंकि विटामिन डी का जो यूज होता है वो दांत हड्डी जो भी है, दांतों या हड्डियों को मजबूत करने में, मतलब इससे ज्यादा ये मजबूत होता है, ठीक है, इस सब को मजबूती इसको प्रदान करता है। और ये कहां से मिलता है, सूर्य प्रकाश से हमको मिलता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कुछ विटामिन का आपको रासायनिक नाम पूछ लेता है। जैसे विटामिन ए की अगर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ध्यान रहेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। अगर विटामिन B1 की बात करें तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ध्यान रहेगा, B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। और अगर B2 का बात करें, विटामिन B2 के रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कभी कभी ये सब आपसे रासायनिक नाम भी पूछ लिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है, मछली, पक्षी, सांप, छिपकली या स्तनधारी। तो बाह्य कान जो है या स्वेट ग्लैंड ये सब जो होता है वो किस में पाया जाता है, स्तनधारी मतलब मैमल्स में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है। ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व तो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, CO2 या Zn या O2 या N2। तो पौधे के विकास के लिए कौन सा तत्व तो आवश्यक है, N2 मतलब नाइट्रोजन आवश्यक है, ठीक है, नाइट्रोजन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है या हॉर्स पावर है या वाट है या सेल्सियस है। तो बल का ऐसा यूनिट सब आदमी को पता है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। लेकिन न्यूटन तो ऑप्शन में दिया नहीं और उस टाइम तो ई का ऑप्शन था ही नहीं उस टाइम। तो इसमें से जो भी आदमी टिक लगाए थे सबको नंबर मिला हुआ था, लेकिन ध्यान रखिएगा बल का ऐसा मात्रा क्या है, न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है, मुंबई में, कलपक्कम में या बैंगलोर में या हैदराबाद में। तो कहाँ अवस्थित है न्यूक्लियर रिएक्टर भारत की अगर बात करें तो कलपक्कम में है, ठीक है। कलपक्कम कहाँ है तो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम एक जगह है, कांचीपुरम ये जिला है, ठीक है, कांचीपुरम जिला है, वहीं ये कलपक्कम जगह जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं, 8 से 10% या 20 से 30 या 5 से 7 या 30 से 40। तो कितने प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं, 8 से 10%। हालांकि अगर बात करें एग्जैक्ट की तो 1 से 3% के बीच ही पौधे उपयोग करते हैं, बाकी जो है उसके पत्ता, तना या उसका जो भी पार्ट रहता है उससे वो परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो यूज कितना हुआ, 1 से 3%, लेकिन 1 से 3 तो दिया नहीं है, तो 8 से 10 हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसका है, नीला का या लाल का या पीला का या हरा का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, लाल का है, ठीक है, ध्यान रहेगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य किसका है, तो लाल का है। और अगर सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो बैगनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यूक्लियर फिजन में कौन सी किरण नहीं निकलती है, गामा रेज या अल्फा किरण या इंफ्रारेड या बीटा किरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड किरण, ये न्यूक्लियर फिजन में नहीं निकलती है, क्योंकि वहीं पे अल्फा बीटा गामा रेज वो न्यूक्लियर फिजन में निकलता है। सब आदमी को पता होगा, साइंस थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये तो जानकारी होगा, ये सब कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन ई या विटामिन के या विटामिन सी या विटामिन बी। तो अगर हम बात करें पानी में घुलनशील की, तो पानी में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी दोनों पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों दिया है, तो इसमें जो भी ऑप्शन टिक किया है उसको सही माना गया, क्योंकि उस टाइम ई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन अगर हम वसा में घुलनशील की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब वसा में घुलनशील है, ध्यान रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी भी पूछा जा सकता है। पानी में घुलनशील कौन कौन विटामिन है, विटामिन बी और सी है। और अगर वसा की बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, मोटापा या रतौनी या कलर ब्लाइंडनेस या रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौनी होता है, ठीक है। और अगर इसको दूर करने की बात करते हैं कि मतलब रतौनी को या विटामिन ए की कमी को कैसे दूर किया जाए, तो हरा पत्तादार जो भी सब्जी है उसको खा सकते हैं, हरा साग सब्जी खा सकते हैं, दूध, पनीर, अंडा, मछली ये सब खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हरा पत्तेदार जो भी सब्जी खाइएगा, हरा पत्तेदार सब्जी, हालांकि इसमें तो सारा विटामिन पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए का मात्रा ज्यादा रहता है। हरा पत्तेदार साग सब्जी खाने से विटामिन ए की कमी आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रसायन
खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड या जिंक क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कौन सा रसायन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, मतलब जिसको हम लोग साधारण नमक NaCl के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी घर में आप लोग देखते होइएगा ना कि जैसे अचार वगैरह रहता है तो उसको रख दिया जाता है, बहुत ज्यादा नमक डाल करके उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो उसको संरक्षित करने के लिए रखा जाता है ताकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे गए भोजन को खराब करता है? तापमान या नमी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हवा? तो हालांकि करने के लिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा करता है? तापमान। तो हम यहाँ पे तापमान को लेकर के चलेंगे, लेकिन अभी के टाइम में अगर ये ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से एक से अधिक तो उसको लेकर के हमको चलना है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खराब करता है और तापमान भी खराब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है, पैरासाइट या पैथोजेन या स्टिमुलेट्स? तो जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। और अगर पैथोजेंस की बात करें तो जो मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो होता है उसी को पैथोजेंस कहा जाता है। मतलब जिसके वजह से डिजीज हमारे बॉडी में इंटर करता है, बीमारी हमारे बॉडी में होता है, तो उसी को पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है BCG के टीका का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए भाई? टाइफाइड के रोकथाम के लिए, टीबी के रोकथाम के लिए, या छोटी माता के रोकथाम के लिए, या टेटनस के रोकथाम के लिए? तो सब आदमियों को पता है कि BCG का टीका किस लिए रखता है? तो टीबी के रोकथाम के लिए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को भी BCG का टीका लगाया जाता है, ये टीबी के रोकथाम के लिए होता है। एड्स की बीमारी फैलती है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, खून चढ़ाते समय, या वेक्टर के द्वारा? तो एड्स की बीमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। और किस वायरस से? तो HIV वायरस से। किस वायरस से? तो HIV वायरस से एड्स की बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कौन से उपग्रह में सबसे अधिक चांद है? जुपिटर में, मरकरी में, यूरेनस में, या नेपट्यून में? तो बात करें सबसे अधिक चांद की तो कौन सा हो जाएगा? जुपिटर। जुपिटर में सबसे अधिक चांद पाया जाता है। अगर हम इसके बात करें तो हिंदी में इसी को बृहस्पति कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति कहा जाता है, इसी जुपिटर का नाम है बृहस्पति। और अगर बात करें तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रहेगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें 80 से भी ज्यादा चांद पाए जाते हैं। बृहस्पति में मतलब जुपिटर में 80 से भी ज्यादा चांद पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ग्रह उपग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? मार्स है, या जुपिटर है, या यूरेनस है, या नेपच्यून है? तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो मार्स यहाँ पे हो जाएगा। इसी को मंगल ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। हालांकि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि वेनस है, वो तो शुक्र है, वेनस है मतलब शुक्र है, लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो नहीं दिया है तो हमको मार्स के साथ चलना होगा, क्योंकि उसके जस्ट बगल में तो मार्स आ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सौर मंडल की आकृति कैसी है? गोल है, या चौकोर है, या स्पाइरल है, या अंडाकार है? तो सौर मंडल की आकृति कैसी है भाई? अंडाकार है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये सौर मंडल क्या है, मतलब सौर मंडल किसको हम बोल सकते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जितना भी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, या कोई भी आकाशीय पिंड है, सबके समूह को ही तो सौर मंडल कहा जाता है। ध्यान रहेगा, असरदार उपचार नहीं है मलेरिया का, या कैंसर का, या टाइफाइड का, या दस्त का। तो असरदार उपचार हालांकि उस टाइम 1999 की बात हो रही है, तो उस टाइम तो 100% नहीं रहा होगा, अभी थोड़ा मोड़ा हो भी रहा है कैंसर का इलाज, बट एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि असरदार उपचार नहीं है। तो किसका नहीं भाई? कैंसर का असरदार उपचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है धरती का गर्भ है क्या है भाई? ठोस है, तरल है, गैसीय है, या चट्टानी है? तो धरती का गर्भ कैसा है? तो अगर धरती के गर्भ की बात करते हैं तो ये गैसीय है। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो सब आदमी को पता है वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। 78% की मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन मात्र 20% है। ऑक्सीजन मात्र क्या है? 20% है। और इधर बाकी जितना भी है, अन्य जितना भी गैस है, अन्य सभी गैस 2% में ही आ जाता है। ठीक है, 2% में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03 के अप्रॉक्स आता है सर, देख लीजिएगा, एग्जैक्ट हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धरती का कौन सा भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, या एटमोस्फीयर? तो कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? लिथोस्फीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या हाइड्रोजन? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि इसके बाद अगर बात करें तो मीथेन भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। मीथेन CH4 इसका केमिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? जिंक है, या लोहा है, या पारा है, या चांदी है? तो सब आदमी को पता है मरकरी, पारा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? सोना, लोहा, पारा, या जिंक? तो किसको नोबेल धातु कहा जाता है? सोना को। और अगर नोबेल गैस की बात करें, नोबेल गैस की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा? तो हीलियम हो जाएगा। नोबेल गैस कौन कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनन हो जाएगा, रेडन हो जाएगा। ठीक है, ये सब कौन सा है? नोबेल गैस है। और ये ग्रुप 18 के ये सब एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 18 के ये सब एलिमेंट है, इसका अलग से एक ग्रुप ही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या
कौन सा धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है, सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है या फॉस्फोरस है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो ये एकदम चांदी की तरह सफेद होता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम चांदी की तरह सफेद होता है, लेकिन इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? मटर से, धान से, आलू से या सेब से? तो किस फसल से होती है? तो मटर से होती है, ठीक है। ये मटर क्या है? लेगुमिनस प्लांट है। लेगुमिनस मतलब दलहन पौधा है, दलहन ये पौधा है, दलहन पौधा है। तो दलहन पौधा जो भी रहता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसके बैक्टीरिया जो है उसके रूट्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सोयल में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को मतलब खाना पकाने वाले सोडे के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसको बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, समझिए, इसको बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। बेकिंग से समझ रहे हैं ना कि बेकरी वगैरह वाला जो रहता है वो इसका ज्यादा यूज करता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड वगैरह को फुलाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सोडियम या कैल्शियम या सल्फर या लेड? तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। ध्यान रहेगा, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? कीड़ा या पक्षी या हवा या बैक्टीरिया? जैविक वातावरण मतलब लिविंग की बात करें तो कौन सा नहीं होगा भाई? तो बैक्टीरिया नहीं होगा, ये जैविक वातावरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? कॉपर, लेड, सिल्वर, लोहा? तो किससे अधिकतम विष फैलता है? लेड से अधिकतम विष फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ठीक है, चमड़ी का कैंसर मतलब स्किन कैंसर होता है, या हाइपरटेंशन होता है, मधुमेह होता है, या टीबी होता है? तो चमड़ी का कैंसर मतलब स्किन कैंसर होता है, ध्यान रहेगा, स्किन कैंसर होता है रेडिएशन प्रदूषण से। नेक्स्ट बात करें, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? इनसैट 1B, IRS-1 है, IRS-1B या इनसैट 2 है? तो IRS-1B का यूज किया जाता है उपग्रह, इसी से मौसम की जानकारी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? 1965 में, 1975 में, 1978 में या 1988 में? तो अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? 1975 में। और बात करें तो 10 अप्रैल 1975 को, 10 अप्रैल 1975 को सबसे पहला जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट के नाम से आप लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट को भेजा गया हुआ था अंतरिक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट या आयरन ऑक्साइड? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl सबसे ज्यादा है, ठीक। इसी को साधारण नमक या खाने वाले नमक से भी हम लोग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है ओजोन परत कौन सी किरणों को संभाल लेता है? गामा किरण, बीटा किरण, इंफ्रारेड किरण या कॉस्मिक किरण? तो अगर हम बात करें तो आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज मतलब इस किरण को ये संभाल लेता है, मतलब इसको आने से रोकता है, लेकिन यहाँ पे तो वो दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग इंफ्रारेड किरण की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? 1947 में, 1957 में, 1967 में या 1987 में? तो कब छोड़ा गया था पहला उपग्रह? 1957 में। और अगर बात करें तो कहां से छोड़ा गया था? तो रूस से छोड़ा गया था। सबसे पहला जो है वो रूस सबसे पहले अंतरिक्ष में मतलब अपना सैटेलाइट छोड़ा था, ठीक है। और अगर बात करें कौन सा सैटेलाइट, तो स्पुतनिक 1 सुने होंगे, ठीक है, स्पुतनिक 1 सुने होंगे इसका नाम। तो यही सैटेलाइट छोड़ा गया था। और अगर कब एग्जैक्ट डेट की बात करें कब छोड़ा गया था, तो 4 अक्टूबर 1957 को। कब छोड़ा गया था? 4 अक्टूबर 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लॉ एस प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? ऑक्साइड या सल्फेट या नाइट्रेट या फॉस्फेट? तो लॉ एस जो भी है वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके ऑक्साइड की बात करें, जैसे हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, ये सब नाम सुने होइएगा आप लोग, 7-8 के बुक में भी दिया हुआ है। मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। जैसे हेमाटाइट का अगर सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? हेमाटाइट का Fe2O3 हो जाएगा। मैग्नेटाइट का बात करें तो Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बात करें सीडेराइट का, बात करें सीडेराइट का अगर हम बात करते हैं तो सीडेराइट का सूत्र क्या हो जाएगा? FeCO3 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा है जो भी इसका ऑक्साइड है, ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सबसे विषैली गैस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है यह भी रंगीन गंधहीन स्वादहीन गैस है और वायु से हल्की होती है। मतलब ये चारकोल वगैरह जो जलाया जाता है, चारकोल वगैरह जो जलाया जाता है, इसके वजह से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। चारकोल या लकड़ी की बात करें, लकड़ी जलाने से ये गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लास्टी पे हम लोग हैं। कह रहा है अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी या यूसफ या यूरी गैगरिन या न्यूटन? तो कौन सा हो जाएगा? यूरी गैगरिन। कब का बात कर रहा है? तो 12 अप्रैल 1961 का। 12 अप्रैल 1961 को ये गए हुए थे और 108 मिनट तक लगभग ये अंतरिक्ष में रह करके पृथ्वी का परिक्रमा किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? वसा या हार्मोन या विटामिन या प्रोटीन? तो पोषक तत्व तो कौन सा नहीं है? तो हार्मोन नहीं होगा, ठीक है। नहीं वाला क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। अब हम लोग पोषक तत्व की अगर बात करें तो कौन कौन होता है आप सब आदमी जानते होंगे। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है।
ये सारा का सारा क्या होता है, तो पोषक तत्व होता है, ठीक है। उसी फैट को तो वसा बोलते हैं, बाकी तो आप लोग प्रोटीन और विटामिन तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।